मेरा नाम लिया है और ये कहानी है कैसे मेरे पिताजी ने रात में सड़क पर एक पागल औरत को देखा था। मेरे डैड ऐसे डैड थे जिन्हें बाहर जाना बहुत पसंद था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी शिफ्ट के बाद हमारे साथ समय नहीं बिताया। वो दोस्तों के साथ घूमा करते थे। हमें वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि छुट्टियों में हमारे साथ वो पूरा दिन बिताया करते थे। साथ ही हमारा परिवार काफी बड़ा था और हमारे दादा दादी हमारे साथ रहते थे, इसलिए हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। खैर, अब कहानी पर वापस आते हैं। एक बार उनका दोस्त जो बहुत दूर रहता था, लगभग 1 साल के बाद अपने माता पिता से मिलने आया था। इसलिए बेशक जब वो वापस आया तो मेरे पिताजी उनसे मिलना चाहते थे। मेरे पिताजी ने मेरी माँ से पूछा कि क्या वो मिलने जा सकते हैं, लेकिन मेरी माँ ने थोड़ा हेजिटेशन फील किया। लेकिन पिताजी के लिए ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने पिताजी को जाने दिया। मेरे पिताजी जल्दी से बाहर चले गए और रात के 12 बज रहे थे। मेरे पिताजी जाना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्त थोड़ी देर और रुकने के लिए बोल रहे थे, इसलिए मेरे पिताजी एग्री हो गए और इसी बीच मेरे पिताजी ने जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक ऐसी सड़क पार करनी थी जो लगभग खाली थी, जहाँ कोई साइड वॉक, कोई स्टोर और कोई घर नहीं था। ये चारों ओर से सुनसान था और रास्ता लंबा था। जब वो कार चला रहे थे तो उन्होंने सड़क के किनारे एक लड़की को हाथ हिलाते हुए देखा, मानो जैसे उसे टैक्सी की जरूरत थी। लेकिन मेरे पिताजी की कार टैक्सी नहीं बल्कि एक ग्रे कलर की जीप थी। मेरे पापा ने उस लड़की को अच्छे से देखने के लिए गाड़ी थोड़ा स्लो किया। तब अचानक वो लड़की मेरे पापा की कार के आगे कूद पड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था, उसकी आंखें लाल थीं, उसके सड़े हुए दांत दिख रहे थे, उसका मुंह बिल्कुल खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने हफ्तों से नहाया नहीं है और उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसके हाथ में एक तेज धार चाकू थी। एक तरफ मेरे पापा शौक में थे और दूसरी तरफ ये खूंखार लड़की मेरे पापा के कार के शीशे पर कूद गई और एक पागल की तरह चिल्लाते हुए शीशे पर जोर जोर से पीटने लगी। मेरे पापा ने जल्दी से पैडल पर पैर रखा और गाड़ी को तेज करके वहां से भाग निकले। कुछ समय बाद मैंने न्यूज में देखा कि एक क्लिनिक से भागी पागल लड़की लोगों को परेशान कर रही है। वो 2 लोगों को मारने में भी कामयाब हो गई थी क्योंकि वो लोग वहां से भागने में सफल नहीं हो पाए थे और इसलिए उसने विंडशील्ड तोड़कर उन लोगों को कई बार चाकू घोंपकर सबको मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने उसे पकड़कर क्लिनिक वापस भेज दिया। क्या होता मेरे पापा के साथ अगर वो टाइमली वहां से भाग ना पाते? शायद उन्हें भी वो साइको लड़की मार देती। मेरा नाम यस्मीन है और मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल हैलोवीन के आसपास घटी थी। मैं कॉटसूट्स में रहती हूँ और इसलिए यहाँ बहुत सारे घने जंगल हैं और मैं सिर्फ एक टीनेजर हूँ जो कि एक एडवेंचर की तलाश कर रही हूँ, क्योंकि एडवेंचर करना मेरा शौक है। हैलोवीन से कुछ दिन पहले की बात है, इसलिए मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने हैलोवीन पार्टी के लिए अपने पुराने फार्म को सजाने का फैसला किया। मैंने अपना बॉयफ्रेंड राइटर और बेस्ट फ्रेंड शॉर्लोट को भी साथ में ले लिया। फार्म का रास्ता लगभग 30 मिनट्स का था। जब हम वहां पहुंचे तो लगभग 11 बज रहे थे और जब हम फार्म को सजा रहे थे हम लोगों ने एक बड़ी खटखटाहट और खरोच की आवाज सुनी। पहले तो हम लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक जानवर है, इसलिए हमने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाज की दर तेजी से बढ़ते जा रही थी। 5 मिनट के लिए तो हम सब लोगों के होश ही उड़ गए थे। वो अजीब चीज भयानक तरीके से हंस रही थी। हम सभी ने डिसाइड किया कि हम लोग अब फार्म से बाहर निकल जाएंगे। हम लोगों ने 3 तक गिनती गिना और फार्म से जोर जोर से भागने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस दिन मरने वाली थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक जोकर नजर आया। वो बिल्कुल खूंखार दिख रहा था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी और एक बड़ी सी चाकू थी। उसने मुझे देख लिया और हमारा पीछा करने लगा। राइडर हमसे तेजी से आगे निकल गया था। शॉर्लोट ने मुझे तेजी से धक्का दिया और मैं जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ी। आखिर क्यों शॉर्लोट ने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे केवल इतना याद है कि जोकर का चेहरा ठीक मेरे सामने था और उसने किसी चीज से मुझ पर वार किया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे अब कुछ सही से याद नहीं है। शायद राइडर वहां से भाग गया होगा और सीधा पुलिस को कॉल किया होगा। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि हैलोवीन की रात शॉर्लोट का भाई भी सेम वही कॉस्ट्यूम पहने हुए था। मैं अब उससे बात नहीं करती हूँ और उस घटना के बाद से मैं बिल्कुल भी उससे मिलने नहीं गई। मैंने जस्ट ग्रेजुएट किया है और राइडर के साथ अमेरिका जाने की उम्मीद कर रही हूँ। आई होप कि मुझे अब शॉर्लोट और उस खूंखार जोकर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।